यस तो हेलो एवरीवन, राहुल है। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2023 में आई मूवी किंग ऑफ कोथा को। मूवी के शुरुआत में हम लोग इंस्पेक्टर विजय और उसकी पत्नी को देख पाते हैं जो कोथा शहर आ रहे होते हैं। इसके बाद विजय काली अम्मा के चाय पकौड़े दुकान से खाना पैक कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर बैठा एक आदमी कहता है, सर आपका यहाँ ट्रांसफर हुआ है क्या? इधर गुंडा राज में आपका क्या काम? कोथा शहर के बारे में आपको पहले से मालूम नहीं है क्या? तो विजय कहता है कि मुझे पहले से ही मालूम है और मैंने जानबूझकर यहाँ पे ट्रांसफर करवाया है यहाँ के गुंडा राज को खत्म करने के लिए। तुम लोगों को कनन के बारे में मालूम है क्या? ये लोग एक दूसरे को देखते हैं मगर कोई कुछ नहीं बोलता। अब रात के वक्त तारा और उसके आस पड़ोस के लोग विजय के पास आए थे मदद के लिए, क्योंकि कन्नन ने यहाँ पे गांजा और शराब की फैक्ट्री खोल रखी थी। वो लोग ये भी बताते हैं कि शहर के सभी बच्चे उधर जाकर गांजा पीते हैं और वे सब इस वक्त हॉस्पिटल में भर्ती हैं। सर आप इसे रोकिए, नहीं तो हमारे बच्चे ऐसे ही मर जाएंगे। विजय कहता है कि आप सब टेंशन मत लीजिए, मैं कुछ ही दिनों के बाद ये सब कुछ खत्म कर दूंगा। अगली सुबह विजय पुलिस स्टेशन पहुंचता है और वहाँ के एसआई से पूछता है, ये कन्नन कौन है? इस लोग इतना डरते क्यों हैं? यहाँ पे पुलिस है, लॉ एंड ऑर्डर है, फिर भी यहाँ पे कन्नन का राज चलता है, आखिर क्यों? सर आपको लग रहा होगा कि आपसे पहले जो यहाँ ऑफिसर आए थे उनका ट्रांसफर ऐसे ही नहीं हो गया, वो खुद यहाँ से ट्रांसफर लेकर चले गए। उसने भी आपके ही तरह कन्नन से उलझने की सोचा, मगर वो बुरी तरह पीटा और खुद से ही ट्रांसफर लेकर यहाँ से चला गया। आज इस शहर में कन्नन और उसके के टीम का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वहीं इस शहर का पुलिस है, वहीं लॉ एंड ऑर्डर है। अजय कसिनो के अड्डे पे जाता है, वहाँ पे कन्नन और के टीम से मिलता है। तभी कन्नन के पास उसके साला जेम्स का कॉल आता है। वो कहता है कि जीजू मुझे रितु से प्यार हो गया। तब कन्नन कहता है तू उस लड़की से दूर ही रह, वो तेरे लिए ठीक नहीं है। अब फोन कट होने के बाद अजय कन्नन को कहता है कि तुमने जितने इलीगल धंधे कर रखे हैं उसे बंद कर दो, क्योंकि इस वजह से शहर के बच्चे सब खतरे में पड़ रहे हैं। मुझे गांजे की फैक्ट्री, शराब की फैक्ट्री कल तक बंद चाहिए। तब कन्नन कहता है अगर नहीं बंद करूंगा तो आप क्या करोगे? बताओ ना क्या करोगे? तब कन्नन कहता है सीधे ठोकूंगा। तब कन्नन हंसता है और अजय के बारे में उसकी पूरी जन्म कुंडली बताने लगता है कि तुम्हारे माँ बाप कौन है, कहाँ रहते हैं, सुबह में कहाँ घूमने जाते हैं, क्या खाते हैं, यहाँ तक कि उसकी बीवी प्रेग्नेंट है। पिछले महीने की रिपोर्ट भी दिखाता है और अजय को धमका कर यहाँ से भेज देता है। अजय इस वक्त लाचार था। टोनी अजय को कहता है कि सर आप फैमिली वाले हो, आप यहाँ से चले जाओ। लेकिन अजय ने ठान लिया था कि मैं कन्नन को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। तब टोनी कहता है कि सर कन्नन तो अभी हाल ही में बॉस बना है, इससे पहले इस कोथा शहर का भाई कोई और था। टोनी अजय को काली अम्मा के चाय के ठेले पे लेकर जाता है और कहता है ये कन्नन की माँ है, कन्नन की पत्नी ने इन्हें घर से निकाल दिया और ये है हमारा फुटबॉल क्लब जहाँ पर हम लोग साथ में फुटबॉल खेलते थे। इधर हम लोग, हमारे दोस्त कन्नन और हमारा लीडर राजू रहता था। उसका बाप रवि भी इधर का डॉन ही था और बाद में उसने ये सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन राजू अपने पापा को ही अपना आइडल मानता था, तो अपने पापा को ही नक्शे कदम पे चलता था। धीरे धीरे कर वो इस शहर का डॉन बन गया, मगर उसकी माँ को ये सब कुछ पसंद नहीं थी, तो उन्होंने राजू को ही अपने घर से निकाल दिया और उसे बेटा बुलाना छोड़ दी। इसके बाद हम लोग तारा को देखते हैं। एक आदमी छोटे छोटे बच्चों को गांजा पिला रहा है। तारा जब इस आदमी पे गुस्सा हो रही होती है तब ये आदमी तारा के ऊपर हाथ उठा देता है। तब तारा राजू को बुलाती है। जिसके बाद होना क्या था, राजू यहाँ पे आता है और यहाँ पर मौजूद गुंडों को एक एक कर काफी दमदार पिटाई धुलाई करता है। तारा राजू की गर्लफ्रेंड थी। तारा को पसंद नहीं था कि कोई गांजे का बिजनेस करे, क्योंकि गांजे की वजह से उसका भाई दुनिया को छोड़कर चला गया। राजू ने जिन लोगों को मारा है वो रंजीत का खास आदमी है। रंजीत गांधीग्राम का भाई था। उसके पंटर लोग कहते हैं कि भाई अगर आज हमने राजू को छोड़ दिया ना तो आगे जाकर हमारा सिर दर्द बनेगा। तभी राजू का कॉल इनके पास आता है और राजू कहता है कि शुक्र मना कि तू नहीं था, नहीं तो तू भी इधर ही लेटा होता। तब रंजीत कहता है तू कल का लौंडा है, तुझे आज ही मैं मारूंगा, अगर दम है तो हमारे एरिया में आकर दिखा। तो राजू अपने टीम के साथ रंजीत के इलाके में आता है। रंजीत कहता है कि रवि अंकल इस एरिया का डॉन थे, इसीलिए मैं तुम्हारा इज्जत करता हूँ, और तू उनका बेटा है इसलिए मैं तुझे छोड़ रहा हूँ। राजू कहता है वो डॉन थे लेकिन आज मैं डॉन हूँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ उनके वजह से नहीं हूँ, अपने काम की वजह से हूँ। असलियत में रंजीत और उसके गुंडे को राजू से बहुत ही ज्यादा फटती है। राजू सारे इलीगल काम करता है, मर्डर, हाफ मर्डर, असुली, गैंग वार, सब कुछ वो करता है, मगर वो लवर को छोड़ देता है और वो गांजे की धंधा नहीं करता क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड को ये पसंद नहीं। अब शहर के फुटबॉल ग्राउंड में राजू और उसकी टीम खेल रहे थे और तारा इन्हें ऊपर से देख रही थी। तभी वहाँ एक तारा का दोस्त आता है और वो तारा के करीब होने लगता है। वहीं नीचे खड़ा रंजीत ये सब नोटिस कर रहा था। राजू की टीम तो इस फुटबॉल मैच को जीत जाते हैं। दूसरी तरफ तारा और अमर लाइब्रेरी में बात कर रहे थे, दोनों साथ में। अमर कहता है हम दोनों कॉलेज में साथ में पढ़ते थे, मैं तो पीएचडी कर जर्नलिस्ट बन गया, मगर तुम अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दी। तुम इस छोटे से शहर में रहती हो, क्या मिलता है तुम्हें यहाँ?
तुम मुंबई चलो, वहाँ से अपनी PhD पूरी करो और एक जर्नलिस्ट बन जाओ। तब तारा कहती है कि इस शहर ने मेरे भाई को निगल लिया है और मैं नहीं चाहती कि इस शहर में और गांजे की फैक्ट्री बैठे जिससे और मासूम लोग मारे जाए। तो अभी वहाँ कनन चला आता है। दोनों को एक साथ देखकर वो कहता है, तू कौन है बे? तारा को इतने करीब कैसे आ सकता है? तब तारा कहती है, ये कस्टमर है, तुम इससे अच्छे से बात करो, ये चला जाएगा। ये लोग यहाँ से अमर को भगा देते हैं। अब क्लब में राजू और कनन बात कर रहे होते हैं कि भाई इस छोटे मोटे काम से पैसे नहीं बनते हैं। तू रंजीत को देख, वो कितने बड़े पैसों में खेल रहा है। हम भी वो धंधा शुरू करते हैं, बहुत पैसा कमाएंगे। तब राजू कहता है कि तारा ने एक बार मना कर दिया ना, उसे हम दोबारा स्टार्ट नहीं करेंगे। अगर कोई गांजे की धंधा करेगा तो उसे करने नहीं दूंगा। तुझे जब सच्चा प्यार होगा तभी तुझे मालूम पड़ेगा। अब क्लब में राजू की बहन रितु आती है और वो कहती है, भैया आज मेरा बर्थडे है, मेरा केक कहाँ है? राजू को अपनी बहन से काफी ज्यादा प्यार था। वो केक कट करने के बाद उसके साथ कार्टून देखने लगता है। तभी राजू के पास मार्केट से कॉल आता है कि इधर लापता हो गया है, तुम जल्दी चले आओ। राजू अपने लोगों के साथ मार्केट चला जाता है। क्लब में रितु और कनन थे। यहाँ पे रितु की माँ आती है और वो रितु को बुलाने लगती है। रितु जब बाहर आती है तो रितु को बहुत ही जोर जोर से मारने लगती है। तो कनन कहता है कि माँ हम रितु को छोड़ने ही वाले थे। अब मारते वक्त रितु की माँ कहती है, तुम इन कुत्तों के पास क्यों आती हो? तब कनन को गुस्सा आता है और वो हाथ पकड़कर कहता है कि कुत्ता आपने किसको बोला? तभी वहाँ पे राजू का बाप रवि आता है और वो कनन को बहुत ही बुरी तरह से मारते पीटते हैं। कनन के ही चाकू से रवि उसका हाथ चीर देता है। जब इस बारे में राजू को मालूम पड़ती है तो अपने घर आता है और अपने ही माँ बाप को धमकी देने लगता है, जिसके बाद रवि राजू को भी मारता है। इसके बाद राजू कनन के पास जाता है और उसे अपने बाप की तरफ से माफी मांगता है। कनन की माँ कहती है, देखो बेटा कैसे मारा है तुम्हारे पापा ने। राजू कहता है, माँ कनन को मैं कुछ होने नहीं दूंगा। राजू के घर वाले सब राजू को जब घर से निकाल दिए थे तब कनन की माँ यानी कि काली अम्मा को ही राजू अपनी माँ मानता है। अगले दिन क्लब के अंदर रंजीत का एक आदमी तारा और उसकी दोस्त की फोटोज को फेंक कर चला जाता है। इस फोटो में तारा अपने दोस्त के साथ साथ बैठी थी। इस फोटो को देखने के बाद राजू सीधा पहुंचता है रंजीत के अड्डे पे। रंजीत कहता है कि भाई मैंने इन दोनों को एक साथ पकड़ा है, इस कुतिया की वजह से हम दोनों के बीच झगड़ा है। तूने जिसे सच्चा मोहब्बत की वो तेरे पीठ पीछे ऐसी हरकतें कर रही है, तू इसे जान से खत्म कर दे। और तारा को गांजे वाले सिगरेट पिलाकर कहता है कि तेरी वजह से कुतिया मेरा इतना बिजनेस में लॉस हुआ, नहीं तो अब तक मेरा बिजनेस कितना बड़ा फैल चुका होता। तारा के ऊपर हो रहे इस टॉर्चर को देखकर राजू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो यहाँ पर मौजूद रंजीत के गुंडों को एक एक कर काफी दमदार पिटाई धुलाई करता है। रंजीत को जिंदा छोड़कर तारा को यहाँ से लेकर चला जाता है। तारा राजू को कहती है कि मैं तुमसे डरती थी, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। जब तुमने मुझे प्रपोज किया तो मैं डर की वजह से कुछ बोल नहीं पाई। वो मेरा दोस्त है, मैं तुमसे प्यार नहीं करती मगर हम दोनों दोस्त बन सकते हैं। अब ये सारी बातें सुनने के बाद राजू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि इससे पहले मैं तुम्हारी जान ले लूं, तुम यहाँ से चली जाओ। अब राजू प्यार में धोखा पाकर हर टाइम दारू पीने लगा था और रात भर क्लब में ही पड़ा रहा था। अब इसी मौके का फायदा उठाकर कन्नन ने रंजीत के साथ हाथ मिला ली और उसे गांजे की डील कर ली। वहीं रंजीत के अड्डे पे कन्नन रागनी से मिलता है। पहली नजर में ही कन्नन को रागनी से प्यार हो जाता है। और दूसरी तरफ रंजीत ने राजू को मारने के लिए अपने लोगों को भेजा था तो राजू उन सबको मारकर ढेर कर दिया था। कन्नन जब बाइक से गांजे की सूटकेस लेकर शहर में आ रहा था तो राजू कन्नन के आने का इंतजार कर रहा था। गांजे के साथ कन्नन को देखकर राजू कन्नन को बहुत ही बुरी तरह मारता है और यहाँ से इन दोनों के बीच दुश्मनी शुरू हो जाती है। इसके बाद राजू प्यार और दोस्ती से धोखा पाकर हर दिन शराब के नशे में धुत रहता। एक दिन राजू की माँ राजू के पास आकर कहती है कि अगर तू ऐसा ही इधर पड़ा रहा तो एक दिन मर जाएगा। तू अपनी बहन के बारे में सोच, वो बड़ी हो रही है, तुम्हारी वजह से उसकी शादी भी नहीं होगी। तू यहाँ से कहीं दूर चला जा, इसके बाद हमें कहीं दिखाई भी मत देना। राजू की माँ उसकी भलाई के लिए ही बोली, क्योंकि अगर वो इधर रहता तो वैसे भी मर जाता। इसके बाद वो कोथा शहर को छोड़कर चला गया सर, जिसके बाद मैंने उसे कभी नहीं देखा। तब अजय कहता है कि लोहे को सिर्फ लोहे ही काटेगा, कन्नन को राजू ही मारेगा। हमें बस इतना करना है कि राजू को वापस कोथा लाना है। इसके बाद अजय के पास यूपी पुलिस सारी डिटेल्स भेजता है, यानी कि राजू यूपी में होता है और कन्नन राजू के पास उसकी बहन और कन्नन के साले की एक साथ फोटोज को भेजता है, क्योंकि राजू की बहन रितु को कन्नन का साला जेम्स धोखा दे रहा था। अब जैसे ही ये सारी सच्चाई राजू को मालूम पड़ती है, वहीं दूसरी तरफ पुलिस वाले रितु के सामने से ही जेम्स को गिरफ्तार कर लेते हैं और रितु के सामने ही जेम्स के पैंट से गांजे निकालते हैं। टोनी कहता है अगर प्यार करने हैं तो अच्छे लड़के से करो, ऐसे लड़के से नहीं। तब से रितु जेम्स से बात नहीं करती। जेम्स रितु का पीछा नहीं छोड़ता, वो बहुत कोशिश करता है। वो रितु के पिता रवि से मार भी खाई मगर वो पीछा नहीं छोड़ा। एक दिन जेम्स रितु को बुलाता है मगर रितु नहीं आती। तब गुस्सा होकर जेम्स रितु के ऊपर पेट्रोल छिड़क देता है और रितु को जलाने ही वाला होता है। तभी यहाँ पे
राजू चला आता है। वो जेम्स का गला दबाकर वहीं उसका काम तमाम कर देता है। रागिनी अपने भाई की डेथ बॉडी को देखकर कहती है, इसे फ्रीजर में रखवा दो। जब तक हम लोग राजू को नहीं मार देते तब तक हम अपने भाई का क्रियाक्रम नहीं करेंगे। कनन चरण को कहता है कि तुम राजू के बारे में पूरा बायोडाटा निकालो कि वो इतने दिनों से कहाँ था और वो क्या कर रहा था। दूसरी तरफ टोनी राजू को कहता है कि तेरे जाने के बाद ग्रुप के सारे लोग मारे गए, मैं तो कैसे तैसे कर पुलिस में ज्वाइन हो गया। लेकिन चरण कनन के ग्रुप का हेड लीडर है। यहाँ पे अजय भी आता है और वो राजू को कहता है कि जब तक जेम्स वाला मैटर सुलझ नहीं जाता तब तक तुम इस शहर को छोड़कर नहीं जा सकते। अब बार में कनन राजू से मिलने के लिए आता है और कहता है कैसा है भाई। तो कनन कहता है पहले से ज्यादा खूंखार। और तुझे कैसा लगा शहर में वापस आकर। राजू कहता है जब मालिक जाता है तो कुत्ता अकेला हो जाता है, जैसे मालिक वापस आता है तो कुत्ता दुम हिलाते हुए मालिक के पास चला आता है। तभी कनन के पास कॉल आता है और उसका खबरी बताता है कि भाई अब राजू से मत उलझिएगा, वो अभी यूपी का बहुत बड़ा डॉन है। जब वो यूपी में आया था तो यहाँ बड़े बड़े डॉन को टपका कर खुद ही डॉन बन गया, खुद का एक गैंग ऑर्गेनाइज करता है। मैंने सुना है कि उसने एक पेन से ही एक आदमी की जान ले ली। इसके बाद राजू काली अम्मा से जाकर मिलता है। यहाँ पे रागिनी अपने गुंडों को भिजवा कर राजू को मारने की कोशिश करती है। तब राजू इन गुंडों को काफी जबरदस्त पिटाई धुलाई करता है। तब काली अम्मा बोलती है कि ये सारे गुंडे तारा के घर के पास ही रहते हैं, उधर ही बैठकर शराब पीते हैं, उधर तो गांजा पीने का अड्डा बना कर रखे हैं। जिसके बाद राजू वहां जाता है और उस अड्डे को ही जलाकर राख कर देता है और वहीं ऊपर से तारा ये सब कुछ देख रही थी। इसके बाद कनन और रागिनी बालकनी में होते हैं तो रागिनी कहती है आपको होटल याद है। तो कनन कहता है कि मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ, हमारा प्यार तो वहीं से शुरू हुआ था। इसके बाद हम लोग फ्लैशबैक में देखते हैं कनन जब रंजीत का गला काट रहा था और सामने रागिनी खड़ी थी। रंजीत को मारने के बाद ही कनन से रंजीत भाई बना। रागिनी कहती है कि जब तुमने रंजीत को मारा था उस वक्त तुम्हारे अंदर एक जुनून था, तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते थे। अब तुम चूड़ियां पहनकर घर में बैठे हुए हो, तुम राजू का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे हो। जब तक तुम राजू को मार नहीं देते तब तक मेरे करीब आने की भी सोचना मत। इसके बाद हम लोग देखते हैं रात के वक्त कनन और राजू साथ में होटल में दारू पी रहे हैं। कनन कहता है कि भाई रागिनी मुझे घर से निकाल दी, वो चाहता है कि मैं तुझे मारूं, तभी मैं उसके करीब जा सकता हूं, लेकिन मैं ये सपने में भी नहीं सोच सकता, तू तो मेरा भाई है। तो राजू कहता है कि मैंने तेरे लिए अपने बाप को नहीं छोड़ा, तू तो मेरा जान है, तू चिंता मत कर, कुछ दिनों के बाद मैं कोथा शहर को छोड़ दूंगा, फिर से तू यहाँ पे राज करना। लेकिन कनन के मन में कुछ और ही था। वो राजू के यहाँ पे मरवाने के लिए एक शूटर भेजता है, मगर राजू उस शूटर को ही खत्म कर देता है। इसके बाद राजू कनन के पास कॉल करता है और कहता है कि तूने अपनी औकात दिखा दी, प्यार से कहता तो मैं छोड़कर चला जाता, और अगर तेरे अंदर अब भी हिम्मत है ना तो आमने सामने आकर मिल। इसके बाद होना क्या था, ये दोनों आमने सामने होते हैं, जहाँ पे राजू कनन के गुंडों को काफी तगड़ी मार धुलाई करता है, जिसे देखकर कनन को लेकर यहाँ से भाग जाते हैं। अब गुस्सा होकर कनन तारा के पास जाता है और उसे मार देता है। अब तारा की हालत काफी ज्यादा खराब थी। राजू उसे लेकर हॉस्पिटल जाता है और वहाँ पे तारा की इलाज चल रही होती है। इसके थोड़े ही देर बाद राजू के पास कॉल आता है कि तुम्हारे पापा मर चुके हैं। राजू देखता है कि मेरे पापा के गले में फंदे डालकर उन्हें मार डाले हैं। मारने वाला कोई और नहीं कनन ही होता है। अब इन सारी वाकया को देखकर राजू फुट फुट कर रोने लगता है, क्योंकि कई सालों पहले राजू की माँ इस दुनिया से चली गई और राजू के पापा आज इस तरह। राजू की मुगोली माँ काली अम्मा उसे अपने घर पे बुलाती है और राजू जब उनसे मिलने के लिए जाता है तो वहाँ पर कनन के गुंडे मौजूद थे। यहाँ पे कनन के गुंडे राजू के हाथ पांव बांध देते हैं और कनन कहता है वो माँ तो मेरी है, सागा मैं ही हूं ना उनका। जब मैंने उनसे पूछा कि मैं जिंदा रहूंगा या फिर तू, तो उन्होंने मुझे चुना। इतना कहते ही कनन राजू के पेट में 3-4 चाकू घुसा देता है। तभी यहाँ पे रागिनी आती है और कहती है कि तुझे मालूम है कि मैं कौन हूँ, तुमने मेरे भाई को क्यों मारा। तब राजू कहता है कि मैं तुझे रंजीत की छमिया बनने से पहले से जानता हूँ, तू पहले कोची शहर में धंधा करती थी और तू जिसे भाई भाई बोल रही है ना, असल में वो तेरा बेटा है। अब ये सारी सच्चाई जानने के बाद कनन के पास भी कोई जवाब नहीं था, क्योंकि कनन इन सब बारे में कुछ नहीं जानता था। तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है और राजू यहाँ से भाग निकलता है। इसके बाद राजू एक एक कर कनन के सारे लोगों को मार डालता है। आखिर में बचता है चरण कहता है कि मेरे रहते कनन को कुछ नहीं होने दूंगा, और वो चाकू लेकर राजू को मारने के लिए आगे बढ़ता है। मगर जैसे ही चाकू लेकर वो राजू के करीब जाता है तो राजू से मिल जाता है। तब राजू कहता है कि मैंने इसे वादा किया है कि तुझे मारने के बाद कोथा शहर का यही लीडर बनेगा, और तेरी रगीना पे भी इसका नजर है, उसे भी अपने पास रखना चाहता है। तब कनन कहता है कि मुझे पहले से ही इसके ऊपर शक था, इसीलिए मैंने बैकअप रेडी रखा था। यहाँ पे कनन अपने ढेर सारे लोगों को बुलाता है, मगर यहाँ पे राजू इन सबको एक एक कर खत्म कर देता है। आखिर में कनन राजू से अपनी जिंदगी का भीख मांगता है। तब राजू कहता है कि मैं तुझे नहीं मारूंगा, तू तो मेरा जिगरी दोस्त है। तभी यहाँ पे एक बच्चा आता है। राजू कहता है कि तू इसे पहचान रहा है।
ये रंजीत का बेटा है। तुमने जिस वक्त रंजीत को मारा ना, उस वक्त ये छोटा था, तब ये बचा कनन को मारकर अपने बाप का बदला पूरा करता है। अब चरण काफी ज्यादा खुश था। वो जोर जोर से हंस रहा था कि कोथा शहर पे अब मेरा हुकूमत चलेगा। मगर राजू इसे भी ठोक देता है और कहता है कोथा शहर पे किसी भाई की हुकूमत की जरूरत नहीं, कोथा अब आजाद रहेगा। तारा भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई थी और वो राजू से प्यार करने लगी थी, जिसके बाद राजू और तारा दोनों एक साथ रहने लगते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म होती है। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें लाइक और कमेंट कर जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह का लेटेस्ट मूवी का एक्सप्लेनेशन आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूँ।